बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आपसे मुखातिब हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा, हम चैप्टर नंबर 8 और किंगडम फंजाई पढ़ रहे हैं। तो आज बेटा जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है द बॉडी ऑफ फंगस। फंगस की बॉडी को हम देखना चाहते हैं। बेटा ये आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाई गई है और आप डायग्राम में वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस टाइप जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इनको हम कलेक्टिवली हाइफी कहते हैं बेटा। और ये जो मास ऑफ हाइफी है, पूरा जो मास है, इसे हम माइसीलियम कहेंगे बेटा। और इसके ऊपर बेटा यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है एट द टिप, जो इरेक्ट पोजीशन में है, इसे हम फ्रूटे बॉडी कहते हैं बेटा। अभी बेटा देखते हैं स्ट्रक्चर जो पढ़ना चाहते हैं, यानी बॉडी ऑफ द फंगस को हम पढ़ना चाह रहे हैं बेटा। द बॉडी ऑफ ए फंगस कॉल्ड माइसीलियम। ये बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट इज माइसीलियम? बेटा माइसीलियम फिर क्या हुआ बेटा? द बॉडी ऑफ ए फंगस कॉल्ड माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच्ड ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स कॉल्ड द हाइफी, और सिंगुलर इसे हाइफा कहेंगे बेटा। ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें हमने क्या कहा बेटा? यहाँ पर हाइफी कहा है। तो हाइफी जो है बेटा सेपरेट एक्सटेंसिवली ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम। कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ पर फंगस ग्रो कर रही हो, उस ऑब्जेक्ट को, उस शय को हम सबस्ट्रेटम कहते हैं। और वहाँ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी के मौजूद हैं, फंगस की जो मौजूद हैं, उन्हें हम हाइफी कहते हैं बेटा। बेटा जी जैसा कि आप जानते हैं कि फंगस की सेल वॉल में क्या चीज़ मौजूद होता है? काइटन। काइटन इज द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सेल वॉल ऑफ द फंगस। तो बेटा ये जो काइटन है in their cell wall is more resistant to decay, ये डिके नहीं होता, than are cellulose and lignin which make up plant cell wall। देखिए प्लांट सेल वॉल में जो है मेजर जो कंपोनेंट है वो सेलुलोज होता है और लिग्निन। ये तो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, डिके हो जाता है, जबकि जो फंगस की सेल वॉल में जो मटेरियल मौजूद है, जिसका हमने यहाँ पर काइटन लिखा है, काइटन जो है वो मोर रेजिस्टेंट है, ये इजीली डिके नहीं होता बेटा। हम बात कर रहे हैं द बॉडी ऑफ फंगस। आइए बेटा देखते हैं बॉडी ऑफ फंगस में क्या क्या चीज़ मौजूद है बेटा। हाइफी मौजूद होती है। अब बेटा हाइफी जो है मे बी ए सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट का मतलब है जिसमें सेप्टम मौजूद हो, पार्टीशन मौजूद हो बेटा, ये देखते हैं। और जो सेकंड कैटेगरी बेटा नॉन सेप्टेट हाइफी कहा जाता है बेटा। ये जो आपको डायग्राम यहाँ एक दिखाई गई है, इस डायग्राम में आप देखें कि आपको यहाँ पर दरमियान में कुछ पार्टीशन नज़र आ रही है। इन पार्टीशन को हम सेप्टम कहते हैं, सिंगुलर। और बहुत सारी पार्टीशन होगी तो सेप्टा। और बेटा यहाँ पर आपको देखिए वाज़े तौर पर इंडिविजुअल सेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और हर इंडिविजुअल सेल में एक एक न्यूक्लियस वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। तो इस तरह की हाइफी को हम कहते हैं सेप्टेट हाइफी। और उसके बरक्स बेटा देखिए यहाँ पर एक और सेकंड आपको फिलामेंट दिखाया गया है, हाइफा दिखाया गया है। यहाँ पर देखें कोई क्रॉस वाल आपको नज़र नहीं आ रही। और आप देखें पूरे इस हाइफी में बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं। हम यूँ कह सकते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी है। और मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी को हम यहाँ सिनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं और नॉन सेप्टेट हाइफी भी कहते हैं, क्योंकि सेप्टा जो है यहाँ पर एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, मिसिंग है, इसलिए इस किस्म के हाइफी को हम यहाँ पर नॉन सेप्टेट हाइफी कहेंगे बेटा। बेटा हम बात कर रहे हैं द बॉडी ऑफ फंगस। तो सेप्टेट हाइफी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सेप्टेट हाइफी और नॉन सेप्टेट हाइफी के दरमियान डिफरेंशिएट करें बेटा। आइए बेटा देखते हैं। सेप्टेट हाइफी आर डिवाइडेड बाय क्रॉस बार कॉल्ड सेप्टा, सिंगुलर सेप्टम कहेंगे बेटा। अब बेटा ये जो हाइफी है डिवाइड किया गया है इसको इनटू इंडिविजुअल सेल कंटेनिंग वन और मोर न्यूक्लियाई। बेटा जो सेकंड कैटेगरी है हाइफी की वो है नॉन सेप्टेट हाइफी, लैक सेप्टा, इनमें सेप्टा मौजूद नहीं होते एंड आर नॉट डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल सेल्स। इंडिविजुअल सेल में ये डिवाइडेड नहीं है, बल्कि फिर क्या होगा बेटा? इंस्टेड दीज आर इन द फॉर्म ऑफ एन इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज सेल होंगे, लार्ज बॉडी होगी, लार्ज स्ट्रक्चर होंगे जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देंगे। सच हाइफी आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय सिनोसिटिक हाइफी? तो आपने बताना है कि नॉन सेप्टेट हाइफी हैं जिनमें सेप्टा मौजूद नहीं है और वो इंडिविजुअल सेल में डिवाइडेड नहीं है।
और उनके अंदर बेटा क्या है, इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस फिलामेंट को, ये लार्ज स्ट्रक्चर को हम सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। इनमें साइटोप्लाज्म मूव करता है इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटिंग द मटेरियल थ्रू आउट। तो ये देखें, आपको यहाँ डायग्राम एक और दिखाई गई है। इस डायग्राम में देखें, आपको दरमियान में ये पार्टीशन नज़र आ रही है, क्रॉस वाल दिखाई दे रही है, और ये एक इंडिविजुअल सेल वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इस किस्म की हाइफी को हम सेपरेट हाइफी कहते हैं। जबकि उसके बाद दूसरा हाइफी आपको यहाँ पर दिखाया गया है, दरमियान में कोई क्रॉस वाल मौजूद नहीं है और आपको बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। ये सिनोसिटिक यानी मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा दिखाया गया है। बेटा हम बात कर रहे हैं बॉडी ऑफ फंगस के बारे में। तो सेप्ट ऑफ मैनी सेप्टेट फंजाई जो हैं है वे स्पोर, इनमें पोर मौजूद होता है, यानी एक सुराख मौजूद है। कहाँ मौजूद है? सेप्टा के अंदर मौजूद है, थ्रू विच साइटोप्लाज्म फ्लो करता है फ्रॉम सेल टू सेल, carrying the material to growing tips and enable the hyphae to grow rapidly when food, water are abundant and temperature is favorable। यानी जब टेम्परेचर फेवरेबल होगा, वाटर अवेलेबल होगा, फूड अवेलेबल होगी, तो फिर बेटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो जाती है फंजाई की, क्योंकि ये बेसिक नीड है फंजाई की, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफिक है और ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है बेटा। ऑल पार्ट्स ऑफ फंगस ग्रोइंग थ्रू दी सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट में ग्रो कर रहा है, और मेटाबॉलिकली एक्टिव, तमाम पार्ट्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और जिसकी वजह से ये रैपिड ग्रोथ शो करते हैं। एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग सिस्टम ऑफ हाइफी प्रोवाइड एनॉर्मस सरफेस एरिया, एनॉर्मस बेहद सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। बेटा जैसे कि यहाँ पर आपको एक हाइफा दिखाया गया है, देखिए कितना इलोंगेटेड बॉडी ये नज़र आ रही है, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको। और आप देखिए जहाँ से भी हर जगह इसका मेटाबॉलिकली एक्टिव पोर्शन मौजूद है और हर जगह से ये फूड को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। जो फूड एनवायरनमेंट में अवेलेबल होगी उसको ये इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगे और इस वजह से इनकी रैपिड ग्रोथ हो जाती है। बेटा हम बात कर रहे हैं बॉडी ऑफ फंगस के बारे में। हाइफा में बी पैक्ड टुगेदर, ये पैक हो जाते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सच एज मशरूम, पफ बॉल्स, मोरल्स विच कैन एक्सपेंड रैपिडली एक्सपेंड करते हैं। बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब बताने चला हूँ आपको वो ये है कि एक फंगस ऐसा भी है जिसमें हाइफा मौजूद नहीं होता, यानी हाइफी नहीं है, फिलामेंट स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। उस फंगस का नाम है बेटा यीस्ट। और ये जो यीस्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ बता दिया गया है, नॉन हाइफर, यानी इनमें हाइफा मौजूद नहीं है, फिलामेंट स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। वजह क्या है कि ये यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं, इनमें सिंगल सेल मौजूद होता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंजाई है, इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एमसीक्यू भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि नॉन हाइफर यूनिसेलुलर फंजाई कौन है? बेटा यीस्ट बताया जा रहा है बेटा यहाँ पर। ऑल फंगल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा। जितने भी फंगस के न्यूक्लियस मौजूद हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब है देयर न्यूक्लियाई कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम सिंगल सेट में मौजूद होंगे, लेकिन एक्सेप्ट फॉर ट्रांजिएंट डिप्लॉइड जाइगोट, लेकिन इनका जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड होता है, क्योंकि ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। लेकिन ये जाइगोट जैसे ही बनेगा टेम्परेरी तौर पे बनता है, फौरी तौर पे ये मियोसिस करता है और मियोसिस करने के बाद यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हैप्लॉइड सेल बना देगा, जैसे कि स्पोर हैं या कोनिडिया हैं, ये बना देता है बेटा। तो बेटा ये जाइगोट कब बनता है? दैट फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम बात करें बेटा, अब देखना चाहते हैं कि जो फंजाई की बहुत रैपिड ग्रोथ है, जैसे कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इनमें एनॉर्मस सरफेस होती है, बेहद सरफेस होती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए। अब बेटा देखते हैं, सिंगल माइसीलियम में प्रोड्यूस अप टू 1 किलोमीटर ऑफ न्यू हाइफी इन ओनली 1 डे, एक दिन में 1 किलोमीटर तक एक माइसीलियम ग्रो कर सकता है। अब बेटा देखते हैं, एक फंगस है जिसका नाम यहाँ पर आर्मिलेरिया लिखा गया है बेटा। आर्मिलेरिया जो फंगस है बेटा, इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। आइए देखते हैं आर्मिलेरिया कहाँ होता है और कितनी इसकी ग्रोथ हो सकती है। ए सर्कुलर क्लोन ऑफ आर्मिलेरिया। आर्मिलेरिया क्या है बेटा? ए पैथोजेनिक फंगस है अफेक्टिंग कोनिफर्स। कोनिफर्स क्या है बेटा? ये एक जेम्नोस्पर्मिक प्लांट का ग्रुप है बेटा। उस पर ये फंगस अटैक करता है।
जिसका नाम आर्मिलेरिया है। और कहाँ अटैक करेगा बेटा? ये कोनिफर्स जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स है बेटा, उन पर ये अफेक्ट करता है। अब बेटा ये जो आर्मिलेरिया है, जो फंगस है, ग्रो करता है, ग्रोइंग आउट फ्रॉम ए सेंट्रल फोकस हैज बीन मेजर्ड अप टू 15 हेक्टर, और 1 हेक्टर बेटा 10,000 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है। तो आप देखिए एस्टिमेट लगा सकते हैं कि देखिए इसकी बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ है, और एक सिंगल डे में 15 हेक्टर तक ये ग्रो कर सकता है। अरे बेटा हमारे जहन में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, देखें, कुड इट बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म? यस, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। अब बेटा इसका आंसर हम देते हैं, कुड इट बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म? लार्जेस्ट लिविंग थिंग ऑन अर्थ इज ए हिमोनगस फंगस है बेटा। हिमोनगस जो फंगस है वो इसी ग्रुप का फंगस है जिसमें लार्जेस्ट लिविंग थिंग जिसे बताया गया है बेटा। बेटा मोर प्रिसाइजली ए स्पेसिफिक हनी फंगस, यानी आर्मिलेरिया को हनी फंगस भी कहते हैं बेटा, ये बात याद रखिएगा। हनी फंगस इसलिए कहते हैं कि ये कोनिफर प्लांट के ऊपर ग्रो करता है बेटा। मयरिंग 24 माइल्स, यानी 24 माइल्स जो है वो एक दिन में ग्रो कर सकता है। 3.8 किलोमीटर अक्रॉस इन द ब्लू माउंटेन इन ओरेगन इज थॉट टू बी द लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। और वो बेटा ये आपको बताया जा रहा है, जो हिमोनगस जो फंगस बताया गया है, हिमोनगस फंगस दरअसल बिलोंग किससे कर रहा है? इसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है आर्मिलेरिया बेटा। तो सेवरल स्पीशीज ऑफ फंजाई बिलोंग टू आर्मिलेरिया जीनस, आर्मिलेरिया जीनस से बिलोंग करते हैं, विच इज पॉपुलरली नोन एज हनी फंगस। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, पॉपुलरली से क्या कहते हैं? हनी फंगस कहते हैं। और ये लार्जेस्ट बेटा फंजाई है जो ग्रो कर रहा है, लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इसकी रैपिड ग्रोथ है बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। लेकिन एक बात याद रखिए, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि आप नई आने वाली वीडियो, जो लेक्चर की वीडियो होगी, वो आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह हाफिज़।